हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है। पहला कार्ड ये एडिक्टेड आया है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस को, आपके साथ को बहुत मिस करते नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली सेपरेशन है आप लोगों में, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इनके दिल दिमाग पर बहुत ज़्यादा हावी है इस समय। चलिए देखते हैं किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। पहला ही कार्ड एडिक्टेड आया तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है। इस समय आप इनके दिल दिमाग पर बहुत ज़्यादा छाए हुए हो, बहुत ज़्यादा हावी हो। बट अदरवाइज़ हो सकता है कि ये किसी तरह की कोई कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, कार्मिक लोग हैं इनकी लाइफ में जिन सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है ये, जिस वजह से ये आपके लिए किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, किसी तरह का क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे, ना इनको क्लैरिटी थी। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं पास में, जहाँ पर आपके लिए डिसीजन लेना, आपके लिए स्टैंड लेना, ये उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। जहाँ आपने बहुत ज़्यादा सब्र बना कर रखा है, आपने इनका हर जगह, हर स्टेप पर, हर लेवल पर साथ दिया है। बट ये पास्ट में एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, बहुत अपने हार्ट को बहुत क्लोज कर लिया था, या अपने को एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं करे थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए थे। जहाँ भी कमिटमेंट किया, कुछ ऐसी सिचुएशंस आप लोगों के बीच में कुछ डिस्कशंस कह लीजिए, आर्ग्यूमेंट्स कह लीजिए, कुछ ऐसे हुए हैं जहाँ पर ये आपने और बाकी लोगों में डिसाइड नहीं कर पाए और इन्होंने खुद को डिस्कनेक्ट किया है आपसे। इन्हें या आपके साथ इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लग रहे थे कि ये आपके लिए स्टैंड ना लेकर ये अपनी लाइफ में आगे फोकस करना ज़्यादा इन्होंने प्रेफर किया, कि जो इजी वे आउट होता है कि अपने जो भी कार्मिक पार्टनर हैं या जो भी लोग इनकी लाइफ में हैं उनके साथ आगे बढ़ना इन्होंने बेहतर समझा। और उन सिचुएशन में जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है तो वहाँ पर किसी तरह का इनको अब रियलाइजेशन हो रहा है कि ये जो इमोशंस नहीं फील कर पा रहे थे आपके लिए, अब इनको रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है कि जहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं कि आप में और बाकी लोगों में कितना डिफरेंस था, ज़मीन आसमान का जैसे डिफरेंस होता है ना, वो वाली एक एनर्जी में है जहाँ पर अब आपको चूज़ करते नज़र आ रहे हैं, अब आपको प्रायोरिटाइज करते नज़र आ रहे हैं। जहाँ पास्ट में इन्होंने आपको बहुत इमोशनली हर्ट किया है, आपके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से तोड़ा है, मेंटली आपको पूरी तरह से डैमेज किया है, बहुत हर्ट किया आपने। जहाँ आप इनके लिए बहुत रोए हो, बहुत क्रेव किया है आपने इनके लिए कि ये आपके साथ इस तरह से क्यों कर रहे हैं। आपने सब्र बहुत बना कर रखा, जहाँ इनके बहुत टैंट्रम्स रहते हो, जब इनका मन किया आ गए, जब मन किया मूड स्विंग्स हो चले गए, ऑफ एंड ऑन सिचुएशन हो सकती है। मतलब इन्होंने इस रिश्ते की आपकी वैल्यू नहीं की, पूरी तरह से इमोशनली, मेंटली, हर तरह से आपको बहुत सफरिंग में डाला इन्होंने। बाकी लोगों के लिए, बाकी लोग इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जहाँ आपके एफर्ट्स की वजह से ये बहुत एक इनमें आप एक अलग ही तरह का स्ट्रेंथ लाते होगे, ये फुलफिल महसूस करते होंगे, जिस तरह का प्यार, जिस तरह की केयर, जिस तरह की अटेंशन आपकी तरफ से मिलती थी। बट आपकी वैल्यू नहीं थी इनकी नज़रों में, जो भी है नहीं थी वैल्यू। मतलब जहाँ जितना डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं इन्होंने किया है आपको, अब उन चीज़ों को सोचते नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने किन लोगों के लिए आपको नज़रअंदाज किया है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, एक सफरिंग भी है, एडिक्शन तो डेफिनेटली है यहाँ पर, बट इस चीज़ का रियलाइजेशन है पास्ट की बातों को सोचते हुए कि आप कितने सब्र के साथ इनके साथ जुड़े हुए थे, कितनी गलतियाँ इनकी, 1000 गलतियाँ माफ़ की हैं, जो भी इनकी लाइफ में सिचुएशंस इन्होंने क्रिएट की, लेकर आए, फिर भी आप इनके लिए इनकी स्ट्रेंथ की तरह, इनकी ताकत की तरह, इनकी हिम्मत की तरह बने रहे हो हमेशा। जहाँ ये टूटे, जहाँ पर ये बिखराव से गुजरे, जहाँ इनको ज़रूरत थी किसी इंसान की, वहाँ आप इनका हाथ थाम कर रहे हो।
बट पास्ट में इन्हें नहीं समझ आ रहा था। वही है कि अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालना चाहते थे, अपनी तरफ से इजी वे आउट ढूंढ रहे थे कि जहाँ इनको अपनी तरफ से कोशिशें नहीं करनी पड़े, जैसा सब चीज़ें मिल रही हैं इजीली हो रहा है तो उसी तरह से चले। बट वहीं पर अब इनको ट्रिगर मिल रहे हैं, वहीं पर ये सफ़र हो रहे हैं, वहीं पर अब लोगों के लिए एफर्ट्स कर करके थक रहे हैं, लेकिन लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं उनका एफर्ट्स को। जो एक क्रेडिट देना चाहिए, जो अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई नहीं कर रहा है। जहाँ आप इनकी 1000 गलतियाँ माफ़ करते थे, वहाँ लोग इनमें 1000 गलतियाँ निकाल रहे हैं। हर चीज़ में इनको आर्गुमेंट्स, हर चीज़ में इनको कन्फ्रंटेशंस फेस करना पड़ रहा है। अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए हो, जैसे इनको आपका आभास हो जाता हो, जैसे आप कहीं नज़दीक हो। जब ये वीक फील करते होंगे ना इमोशनली, आपकी प्रेजेंस फील कर पाते होंगे, आप इनके ड्रीम में आ रहे हो। डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज इनको साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ दे रही हैं, इनको एहसास करा रही हैं कि इन्होंने किस इंसान के साथ गलत किया है, किसको खोया है। एक डीपर रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। एंड डेफिनेटली ड्रीम्स के थ्रू इनको बहुत कुछ, या किसी तरह के सॉन्ग्स के थ्रू, किसी तरह की कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं उनके सामने, कुछ विजन आ जाते हों, कुछ भी, चाहे कुछ भी देखते देखते कि इनको आपका आभास हो जाता है कि आप एक बहुत प्योर सोल थे, आप डीपली ऑनेस्टली इनके साथ कनेक्टेड थे। एक बहुत गहरा प्यार था, एक गहरा रिश्ता था, जहाँ एक अनकंडीशनल बॉन्ड था, एक अनकंडीशनल लव था, एक सरेंडर्ड वे में आप इनके साथ थे, अनकंडीशनल वे में आप इनके साथ जुड़े हुए थे। अब आपकी प्योरिटी को, आपके सिंप्लिसिटी को शायद ये पास्ट में नहीं समझ पाए, अब उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उन कंक्लूजन्स पर रीच कर पा रहे हैं कि ये ही रिश्ता था जिसमें इन्हें आगे बढ़ना था। और इन्होंने कार्मिक्स को चूज़ कर लिया, चॉइसेस गलत कर दी, इन्होंने डिसीजंस गलत ले लिए। जहाँ आप भी बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं इस समय, आपने शायद अपनी एनर्जीज़ को, खुद को बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट करके रखा है, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो इस समय। आप अपनी जो एक इमोशनल टर्मोइल से गुजरे हो, तो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत हर्ट है, बहुत ज़्यादा दर्द है जो आपके पार्टनर ने आपके साथ किया। आपके इतना कुछ ऑनेस्टी के साथ सब चीज़ें करने के बाद भी जो आपको धोखा मिला है, जो ट्रिगर्स मिले हैं, उससे आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। आप अभी किसी से ज़्यादा बात नहीं करते होगे, ना फ़ोन कॉल्स पसंद करते होगे, ना किसी से बात करना पसंद करते होगे। अपनी दुनिया में, अपनी चीज़ों में, अपने काम में रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे होगे। और शायद प्यार के नाम से भी वो एक नफरत सी हो जाती है ना, कि कोई अगर बहुत ज़्यादा लविंग वे में आपसे बात करेगा तो आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत बुरी तरह से आपके पार्टनर ने डैमेज किया है, चीट किया है आपको, जो आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि आप हर तरह से प्योर थे, हर तरह से आप डेडिकेटेड रहे उनके लिए। जहाँ होता है ना कि डिफ़िकल्ट फेज़ में या चैलेंजिंग फेज़ हर एक की लाइफ में आते जाते रहते हैं, उस समय कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपका साथ दे रहा है, कौन आपका हाथ थाम कर रख रहा है, जिस भी रूप में मदद, जिस भी रूप में साथ दे सके, वो जो देने के लिए तैयार है सब्र के साथ, वो आप थे। बट ये नहीं समझ पाए पास में, अब उन्हीं चीज़ों को सोचते नज़र आ रहे हैं, उसी चीज़ का पछतावा करते नज़र आ रहे हैं कि कहाँ, किस छलावे में थे, किस इल्यूजन में थे, जो ये साइन सिंक्रोनिसिटीज पास्ट में भी मिल रही होंगी, बट ये नज़रअंदाज कर रहे होंगे, मतलब पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे होंगे। बट अब है कि इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक नई शुरुआत करनी है। काफ़ी ज़्यादा एक रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए फील कर पा रहे हैं, रोमांटिकली आपके लिए इंक्लाइंड हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। वही है कि एक 24/7 जो आप इनके लिए डेडिकेटेड रहे थे, जो भी चीज़ें आपकी तरफ से रही थी, उन्हीं चीज़ों को मिस करते नज़र आ रहे हैं। दिल दिमाग में आप छाए हुए, एक रिग्रेट भी है और आपके प्यार का एहसास भी है। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है, आपकी रियल वर्थ समझ आ रही है। जो इन्होंने पास में आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, आपको डैमेज किया है, लोगों को लेकर आगे बीच में, उन चीज़ों का एहसास हो रहा है। आप भी क्लोज ऑफ हो, बट डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये बात करना चाहेंगे, आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे चीज़ों को संवारा जाए, संभाला जाए, हर चीज़ के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्लैरिफिकेशंस करके देखते हैं। एडिक्टेड क्यों आया है, एडिक्टेड कार्ड, एडिक्टेड क्यों आया है, एडिक्टेड। जिस तरह से आप प्रोटेक्टिव रहे हो, केयरिंग रहे हो, लविंग रहे हो, उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। और जिस ऑरा में आप अभी इस समय हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा एक सेल्फ लव वाली एनर्जी हो सकती है कि आप अपने ऊपर इस समय फोकस्ड हैं, उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं। और अगर किसी तरह के जो भी कार्मिक पार्टनर्स या लोगों को इन्वॉल्व किया है, उनमें और आप में कंपेयर भी कर पा रहे हैं, जहाँ आप इनके दिल दिमाग में 2400 घंटे हो। जो भी एंडिंग्स लाए हैं, जो भी चीज़ें इन्होंने क्रिएट कर दी हैं, इस रिश्ते में मैस क्रिएट किया है, उसको ठीक करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी है, आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं,
आपकी आवाज़ को मिस कर रहे हो सकते हैं, आपके साथ को मिस कर रहे हो सकते हैं, आपकी जो इमोशनल कंफर्ट था, जो पैम्परिंग थी, जो एक अनकंडीशनल लव था, उन सब चीज़ों को बहुत मिस करते नज़र आ रहे हैं। एंड कुछ एंडिंग्स डेफिनेटली करते भी नज़र आ रहे हैं। जो लोग सही नहीं हैं उन चीज़ों से को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। मेक अ चॉइस क्यों है? ये जो पास्ट में आपके लिए डिसाइड नहीं कर पाए थे ना, मल्टीपल ऑप्शंस हों, चॉइसेस हों, डिसीजन लेना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क हो, तो अब इनको समझ आ रहा है, आपके एफर्ट्स, आपके प्यार को समझ पा रहे हैं। एक वेटिंग एनर्जी है, एक बहुत गहराई से सोचते नज़र आ रहे हैं। जो पास्ट में बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट हो गए हो, या आप लोगों के बीच में किसी तरह के कमिटमेंट को लेकर कन्फ्रंट्रेशन हुआ हो, कुछ झगड़े हुए हों, कुछ कम्युनिकेशन उस तरह के रूड हो गए हों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ बहुत नेगेटिव हो गए हों, तो अब उन चीज़ों को सोच रहे हैं। प्लस लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, जहाँ पर इन्होंने जिन लोगों को चूज़ किया आपको नज़रअंदाज करके, वहीं पर झगड़े फेस करते नज़र आ रहे हैं, वहीं कर्मा सर्व होता नज़र आ रहा है। किसी तरह कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक लोग बहुत ज़्यादा हावी हैं, जहाँ पर अब आपके एफर्ट्स को समझ पा रहे हैं। तो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं डिसीजन के बाद। अब जो डिसीजन ले लिया है तो उसके जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुए हैं तो उनको फेस कर रहे हैं सब। डीप रियलाइजेशन है आपके एफर्ट्स का, बट बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। रीचिंग कंक्लूजन, डेफिनेटली कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, स्टेबिलिटी आप ही के साथ हैं, इस चीज़ के बारे में समझ पा रहे हैं, फाइनली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं इन चीज़ों को। बहुत इमोशनल लॉस है, बहुत इमोशनल सफरिंग है, बहुत अकेलापन है, बहुत अकेले रहते होंगे इस समय ना। ये किसी से ज़्यादा बात करना नहीं पसंद करते होंगे, काफ़ी रिग्रेट है, काफ़ी सफरिंग है, आपको बहुत मिस करते हैं, और जो उनसे गलतियां हो गई उस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है। बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपकी रियल वैल्यू समझ आ रही है, वर्थ समझ आ रही है। आप इनकी खुशियाँ थे, मतलब एक अलग ही दुनिया में आप लोगों का जो बॉन्ड रहा होगा वो एक अलग ही तरह का रहा होगा। एक अलग दुनिया में जैसे इंसान पहुँच जाता है ना कि टाइम का ही नहीं पता चलता जब साथ होते हैं, वही वाली एनर्जी है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही है आप लोगों को, उन चीज़ों को एहसास कर पा रहे हैं अभी। पिन फ्लेम टेलीपैथी क्यों आया है? बहुत हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं इस समय, जहाँ आपकी ज़रूरत है, जैसे आपका साथ को मिस करते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स इनको मिले हैं, किसी तरह के धोखों का शिकार हुए हैं, जहाँ अब आपके साथ एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपके प्यार को, आपकी वर्थ को समझ पा रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। पेशेंस क्यों आया है? बहुत स्टक हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, एक पॉज वाली स्टेट है, बहुत सोच रहे हैं कैसे आपकी तरफ बढ़ें, कैसे आपको अप्रोच करें। कुछ ऐसे सिचुएशन है जहाँ पर ये अभी भी ट्रैप्ड हैं कि आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। स्टेगनेंट एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, काफ़ी समय से आपको स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, काफ़ी समय से इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, बट कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं इस समय। 1 साल का रिश्ता हो सकता है, या 1 साल से सेपरेशन हो, नो कॉन्टैक्ट हो गया हो, बट ये आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। किसी तरह का मैसेज कर सकते हैं, कुछ न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, अपने में हिम्मत जुटाते नजर आ रहे हैं कि आपको अप्रोच करें, डायरेक्ट या किसी फ्रेंड के थ्रू, बट डेफिनेटली आपकी तरफ कुछ जेस्चर लेना चाहते हैं। पे अटेंशन टू द साइन क्यों आया है? जो ये पास में नहीं समझ पाए थे ना कि आप इनके परफेक्ट पार्टनर हो, या डिवाइन काउंटर पार्ट हो, या जिसके साथ इन्होंने इनकी लाइफ के लिए जो एकदम परफेक्ट है, वो चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं, उन साइंस को, उन सिंक्रोनिसिटीज़ को, या उस तरह की कुछ भी इनको जो पास्ट में कुछ ऐसे आपके जेस्चर्स रहते हों जिन्हें पहले ये ध्यान नहीं देते थे, नज़रअंदाज करते थे, तो उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए। एक वेटिंग एनर्जी में है, डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस है, बट प्लान करते नज़र आ रहे हैं, कंपैरिजन की भी एनर्जी है, एंड आपकी तरफ कैसे बढ़ें उस बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। जो पास्ट में डिफेंसिव थे कि एक्शन लें या नहीं लें, अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, रीयूनियन की एनर्जी है यहाँ पर, एंड डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज उनको बहुत कुछ आभास करा रही है इस समय, और बहुत ज़्यादा चांसेस आपसे रिलेटेड कोई ना कोई सॉन्ग्स, कुछ ना कुछ चीज़ें इनके सामने बार बार लाई जा रही हैं। आपका नाम हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार इनको एहसास करा जा रही हैं कि आप ही इनके सोलमेट हैं, सोल पार्टनर हो। ड्रीम्स भी आ रहे हो सकते हैं, तो मतलब डिवाइन एनर्जीज यहाँ पर वर्क करती नज़र आ रही हैं कि डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, कंपेयर कर पाएँ कौन इनकी लाइफ में कार्मिक है, कौन इनका सोलमेट है।
सो होपफुल रहिए, रीयूनियन की तरफ ये स्टेप लेंगे, चाहे जितना भी समय हो गया है आप लोगों के बीच में, डिस्टेंस आए हुए, सेपरेशन आए हुए, इमोशनली भी एक डिस्टेंस अगर आ गया है पूरी तरह से, तो वहाँ पर चीज़ें ठीक होंगी। न्यू बिगनिंग क्यों है? न्यू बिगनिंग, वही जो स्टैग्नेंट एनर्जीज़ हैं, जो स्टक एनर्जीज़ हैं, उससे बाहर निकलेंगे, कमिटमेंट के साथ आएंगे। अगर सामाजिक, सोसाइटी, परिवार या कुछ और दायरे थे, या किसी ने गाइड इनको उस तरह से इन्फ्लुएंस कर दिया था, कोई गुरु, कोई हर एक के कोई भी लोग होते हैं कि जहाँ पर ये ट्रैप हो गए थे, कुछ ऐसी स्टक सिचुएशंस में चले गए थे कि आपके साथ नहीं शुरू कर पा रहे थे, आगे चीज़ों को नहीं ले जा पा रहे थे, या मैरिड हों, अगर कार्मिक पार्टनर भी है यहाँ पर, तो उन स्टक सिचुएशंस, फैमिली का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, सेपरेशन आप लोगों के बीच में बहुत समय से हो सकता है, 4 महीने भी हो सकते हैं, वहाँ आपकी वैल्यू समझ आ रही है कि आपका प्यार इनके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके बिना ये पूरी तरह से अधूरा फील करते हैं, एक अधूरापन है, एक खालीपन है, वो कंफर्ट नहीं है, वो सपोर्ट नहीं है जो इनको चाहिए। ये चाहे ऊपर से जितने भी प्रैक्टिकल दिखाते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हर तरह से एकदम डोमिनेटिंग वे में चीज़ों में है, एक मैस्कुलाइन एनर्जीज में है, बट इंटरनली बहुत इमोशनल है। इमोशंस, प्यार के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है इनके मन में। आपकी तरफ लौटेंगे, जिस तरह का आपने प्यार साथ दिया है इनका, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे जितने भी चैलेंजेस हों। और डिवाइन एनर्जीज भी बार बार इनको आभास करा रही हैं। यहाँ पर भी वही फेदर्स हैं, सब एक वैसा ही एक ड्रीमी वर्ल्ड है जहाँ पर हर चीज़ जो पास्ट की है इनको समझ आ रही हैं। हर एक में वही एक नॉस्टैल्जिया की फीलिंग है, हर एक कार्ड में वही एनर्जी है कि जहाँ पर इनको कुछ ना कुछ सिग्नल्स दिए जा रहे हैं कि आप कितने इम्पॉर्टेंट थे इनकी लाइफ में। आप हमेशा इनका हाथ थाम के रखते थे, हमेशा सब्र बना कर रखा है, हमेशा आप इनको कुछ ना कुछ चीज़ों में गाइड करते रहते होगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आप लोगों के रिश्ते में, एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट फेज है या बहुत कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी की जहाँ से इनको बाहर निकल कर आपकी तरफ बढ़ेंगे। रियलाइजेशंस हो रहे हैं यहाँ पर। ओपन योर हार्ट क्यों आया है? बहुत क्लोज ऑफ हो गए हों, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने आप को बंद करके रख दिया था, आपको ब्लॉक कर दिया था, आपको इमोशनली बहुत हर्ट करा है, आपसे बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं करते होंगे, बहुत बेरहमी से कह लीजिए, बहुत दिल दुखाने वाली एनर्जीज में इन्होंने आपको रखा है कि जहाँ आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। अब आपके लिए वापस इमोशंस आते नजर आ रहे हैं। जिन भी ट्रैप्ड सिचुएशंस हैं उनसे बाहर निकल रहे हैं, आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और आपके एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से आप इनके लिए रहे हो हमेशा अवेलेबल। ट्रैप्ड हैं, ऐसा नहीं है कि अभी भी निकल गए हैं चीज़ों से, बट आपको भुला नहीं पा रहे। अब आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना है। रोमांटिक फीलिंग्स क्यों आया है? अगेन बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है, बहुत सफरिंग है, बहुत इमोशनल लॉस है, आपके बिना पूरी तरह से इनकम्प्लीट है, एक अधूरापन है। आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, जगलिंग से बाहर निकलना चाहते हैं। जो भी लोग हैं, जो भी सिचुएशंस हैं जिसमें ये डर के आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, आपके बिना ये बहुत ज़्यादा अधूरे हैं। वही एनर्जी की जहाँ आप इनको हर तरह से प्यार, केयर, प्रोटेक्ट करके रखते थे, उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं। वो फीलिंग्स वापस से रीइग्नाइट होती नज़र आ रही हैं, रोमांस के लिए, स्पार्क के लिए, सब चीज़ें वापस से बिल्ड होती नज़र आ रही हैं। कार्मिक पार्टनर क्या है? कार्मिक पार्टनर क्या है? किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन डेफिनेटली है इनकी लाइफ में। फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, समाज, सोसाइटी, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये आपकी तरफ चाहकर भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन चीज़ों में कंप्लीशन आएगा, उन चीज़ों से बाहर निकलकर आपकी तरफ डेफिनेटली एक डिसीजन लेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे दायरों में खुद को भी बांध कर रखा हुआ है, या बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिससे बाहर निकलने के लिए इन्हें पूरी करेज लानी पड़ेगी, पूरी स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी। बहुत लेस एक्सप्रेसिव रहे हैं, बट कुछ कंप्लीशन डेफिनेटली आएगा। जो कार्मिक सिचुएशंस हैं वहाँ पर एक कंप्लीशन की एनर्जी है कि चीज़ें कंप्लीट होंगी, एंड होंगी, ताकि आपकी तरफ बढ़ सकें, एक नई शुरुआत आपके साथ कर सकें। काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर सकते हैं उसमें। किसी तरह का कॉल आप इनकी तरफ से रिसीव कर सकते हो, कुछ ऐसी एनर्जी की जहाँ पर ये कुछ मैसेज या कुछ कॉल आपको करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। परेशान है बहुत ज़्यादा, बट सक्सेस आएगा। जो ये आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं इस समय, जो हर्ट है ना, ये दिखा नहीं रहे, बिल्कुल शो नहीं कर रहे हैं।
बट डेफिनेटली यहाँ पर एक एक्शन आता नज़र आ रहा है इस समय, चाहे जितने ट्रैप्ड हों, जितने भी मैनिपुलेशंस का शिकार हो रहे हों, बट आने वाले समय में भी काफ़ी बर्डन रहने वाले, लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहेंगे, बट आपके लिए बहुत डीप सफरिंग, बहुत इमोशनल क्रेविंग महसूस करने वाले हैं, बहुत डीप रियलाइजेशन होने वाला है, जहाँ ये सबसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे किसी से बात नहीं करना चाहेंगे, बहुत आइसोलेटेड रहेंगे एंड आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। लोग बहुत ज़्यादा इनको मैनिपुलेट करेंगे। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर बहुत बर्डन्स, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत मैनिपुलेशन, चीटिंग, किसी तरह के बिट्रेल्स, सब लोग ना अपने हिसाब से चीज़ों में इनको ट्रैप करने की कोशिश करते रहेंगे, जहाँ पर इनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते रहेंगे, इमोशनल वे पर या किसी और तरह से जिम्मेदारियों का बोझ कह लीजिए। बट डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट, सफरिंग से गुजरना पड़ेगा आने वाले समय में भी, एंड काफ़ी डीप रियलाइजेशन, डीप अवेकनिंग से गुजरेंगे कि ये आपके साथ एक सक्सेस, एक बैलेंस लाना चाहेंगे। जो पास्ट में आपके लिए एफर्ट्स नहीं दिखा रहे थे, चीज़ें नहीं कर रहे थे, तो आने वाला वक्त आपके लिए एक सक्सेस, एक कमिटमेंट, एक बैलेंस लेता आ रहा है। एंड 6 नंबर, यहाँ 6 नंबर की वाइब्रेशन है, तो 6 वीक्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वापस से कह लीजिए चीज़ें रीस्टार्ट होती नज़र आ रही हैं। इनका कम्युनिकेशन हो सकता है 6 हफ्ते से पहले भी आ जाए। कुछ ऐसी वाइब्रेशन है यहाँ पर कि जहाँ पर ये क्या पता आपसे पहले कम्युनिकेट कर लें। बहुत अकेलापन है, बहुत आइसोलेशन है, बहुत सफरिंग है, बहुत दर्द में है एक्चुअली। तो होपफुल रहिए, चीज़ें अच्छी एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगी। चलिए देखते हैं कि इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो चाहे बाहर से चाहे जितनी भी चकाचौंध या जितनी भी परफेक्ट इनकी लाइफ लग रही हो, बट इंटरनली बहुत कुछ बिखराव है, बहुत बुरी तरह से टूट रहे हैं लाइफ, बहुत इनके लिए चैलेंजेस इनकी लाइफ में है। आई रिप्ले आर कॉन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर अगेन। आपकी बातें, आपकी यादें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, उन चीज़ों को बहुत याद करते हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो हो सकता है जिस समय आप लोगों के बीच में दूरियाँ आई, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट रहा हो आप लोगों में, तो उन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। तो हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, कुछ कन्फ्यूजन हो गया हो इनको, जो आपसे दूरियां बना गए। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके लिए क्रेविंग है यहाँ पर, आपके साथ के लिए। बहुत अकेलापन है इनकी लाइफ, मतलब ये पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं जैसे। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो जो इन्होंने दिल दुखाने वाली बातें कही हैं, आपको हर्ट किया है, आपके दिल को तोड़ा है जिन भी बातों ने, उस चीज़ का इनको अंदाज़ा है और उसी चीज़ का अफसोस है कि काश ये उन बातों को वापस ले पाते। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। अगेन वही है कि आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आपके लिए बहुत ज़्यादा गहरा प्यार है, आपके साथ को, आपकी नज़दीकियों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, एंड आप इनके दिल दिमाग में हमेशा छाए रहते हैं। तो होपफुल रहिए। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। तो कुछ इनकी लाइफ में चीज़ें चलती हैं तो आपसे शेयर करना चाहते हैं। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। तो बहुत रिग्रेट रहने वाला है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो वही है कि आपको बहुत याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं। तो होपफुल रहिए, आने वाले समय में आपके लिए कुछ पॉजिटिव शिफ्ट आता नज़र आ रहा है। जस्ट अपना सब्र बना कर रखिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।